नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किंग डॉक्टर में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि कोई भी अपडेट हो यूपी नीट काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी नीट काउंसलिंग के सेकंड राउंड की पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। इसके साथ ही आपको फ्री एग्जिट कैसे करनी है इसकी भी पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी, और साथ में आपको अगर अपग्रेडेशन करना है तो उसका भी पूरी प्रोसेस की पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी। तो बिना स्किप की वीडियो को एंड तक देखें, जिससे कि आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। सबसे पहले आइए बात करते हैं यूपी नीट काउंसलिंग के सेकेंड राउंड की। पहले आइए देख लेते हैं टाइम शेड्यूल को सेकेंड राउंड के, उसके बाद और बची हुई डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड के लिए वो 9 सितंबर को 11 AM के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, और जो कि 13 सितंबर को 11 AM तक चलेगा। और इसी में आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, और इसी टाइमलाइन में आपको डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है, और इसी टाइमलाइन में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी सबमिट करना है, और साथ में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी डिपॉजिट करना है। 14 सितंबर को मेरिट लिस्ट का डिक्लेरेशन होगा, और 14 सितंबर से 18 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग का टाइमिंग रहेगा 14 सितंबर को 5 PM के बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकेंगे, जो कि 18 सितंबर को 11 AM तक चलेगी। इसके बाद 19 सितंबर को आपको अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, और अब 20 सितंबर से 25 सितंबर तक आप अपना अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा सकेंगे। अब आइए बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में करना है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, तो उन्हें सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत रहेगी। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा चुके हैं और 2000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी सबमिट कर चुके हैं, इसके साथ ही जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी रहेगी, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए 30,000 और प्राइवेट के लिए 2 लाख, और डेंटल के लिए प्राइवेट के लिए 1 लाख जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी रहेगी। अगर वो भी पे कर चुके हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा कुछ भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपली सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, और आपको कोई भी प्रोसेस दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से, तो वो सेकंड राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लें, क्योंकि अगर आप फर्स्ट राउंड की तरह सेकंड राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप दोबारा से सेकंड राउंड में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा चुके थे फर्स्ट राउंड में और उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया तो ऐसे स्टूडेंट सेकेंड राउंड में ज़रूर करा लें, जिससे कि वो चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएँ। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था, ना ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट की थी और ना ही सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स अब सेकेंड राउंड में आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी और सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की ज़रूरत रहेगी, तभी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप लोग ज़रूर अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट और अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे कर दें, जिससे कि आप एलिजिबल हो पाएँ सेकेंड राउंड के लिए, और साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई करा लें, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप फिर सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको दोबारा से कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस सबमिट करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करने की ज़रूरत है। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइस को लॉक करना रहेगा, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। अब आइए एक बार मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि क्या क्या आपको सेकेंड राउंड के लिए करना है। ऐसे स्टूडेंट जो कि फर्स्ट राउंड में अपना सिक्योरिटी मनी और 2000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस और अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा से कोई भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था, लेकिन आपने ना ही सिक्योरिटी मनी पे की थी और ना ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस, तो ऐसे स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होने के लिए सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फ़ीस और सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना रहेगा, जो भी डेट्स बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके साथ ही आपको फर्स्ट राउंड में जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी दोबारा से कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सिक्योरिटी मनी या कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली दोबारा से सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करा पाए थे किन्हीं कारणों से, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने रहेंगे, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराएंगे तो आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए हैं, तो आप इस राउंड में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लें, कि नहीं तो आप सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब आइए बात करते हैं कि आपको फ्री एग्जिट कैसे करना है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था,
तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपने नोडल सेंटर पर जाना रहेगा। जो भी नोडल सेंटर पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट की है, तो आपको वहाँ पर जाकर अपना त्याग पत्र देना रहेगा, जिसे हम रेजिग्नेशन लेटर कहते हैं। वो आपको 2 दिन पहले चॉइस फिलिंग से देना रहेगा, जैसा कि यूपी नीट ब्रोशर में अपडेट है। तो आपको जैसे कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है 14 सितंबर से, तो आपको 12 सितंबर या उससे पहले पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर उस नोडल सेंटर पर देना रहेगा। आपको सिंपली करना क्या है, उस नोडल सेंटर पर विजिट करना है। वहाँ पर आप जब कहेंगे कि आपको इस सीट से रेजिग्नेशन देना है, तो वो आपको रेजिग्नेशन लेटर दे देंगे। फिर उसके बाद जब आप उसको फिल करके दे देंगे, तो आपको तुरंत ही आपके डॉक्यूमेंट्स और ट्यूशन फीस वापस मिल जाएगी। इसके साथ ही जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 2 लाख आपने सबमिट की रहेगी, वो भी अगर पॉसिबल होगी तो वो आपको तुरंत वापस कर देंगे। नहीं तो आपको जब काउंसलिंग एंड हो जाएगी, उसके बाद आपके जो भी अकाउंट से कटी रहेगी, उसके अकाउंट में आपको वापस कर देंगे। लेकिन पहले जो प्रोसेस होता था उसमें आपको सिक्योरिटी मनी बाद में ही वापस मिलती थी। फ्री एग्जिट इस ईयर से लागू हुआ है, तो अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि आपको कब वापस दिया जाएगा। फिलहाल आप उम्मीद यही रखें कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको काउंसलिंग एंड होने के बाद मिल जाएगी। लेकिन जो आपकी बाकी फ़ीस रहेगी, जो आपने ट्यूशन फीस सबमिट की रहेगी, वो आपको तुरंत डीडी वापस मिल जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स भी तुरंत वापस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है अगर आप अगले राउंड के लिए नहीं जाना चाहते हैं। और अगर आप अगले राउंड के लिए जाना चाहते हैं, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। दोबारा से जो आपने फर्स्ट राउंड में प्रोसेस किया था, सेम वही प्रोसेस रहेगा कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना रहेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी रहेगी और रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट पे करनी रहेगी। इसके साथ ही आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, चॉइस को लॉक करना रहेगा। सेम वही प्रोसेस दोहराना रहेगा जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था। तो अगर आप फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं और आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और सेकंड राउंड में नहीं करना चाहते हैं, तो आपको जो प्रोसेस बताया है सिंपली आपको वही अप्लाई करना है। और अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि आप फ्री एग्जिट ना लें और अपना प्रोसेस सेम ऐसा ही रहने दें, क्योंकि आपको फिर दोबारा से सेम प्रोसेस करना रहेगा जो आपने फर्स्ट राउंड में किया था। तो इसलिए यही गुजारिश है कि आप लोग फ्री एग्जिट ना लें और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऐसा ही चलने दें जैसा कि चल रहा है। क्योंकि अगर आप फ्री एग्जिट ले लेंगे तो आपको सेम वही प्रोसेस जो फर्स्ट राउंड में किया था वो आपको दोबारा से करना रहेगा और आपके 2000 रुपये का बेफालतू में नुकसान होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप फ्री एग्जिट ना लें, और अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने आपको पूरे दोनों प्रोसेस समझा दिए हैं कि अगर आपको सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, और अगर आपको नहीं करना है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट तो आपको क्या करना है। उम्मीद है आपको फ्री एग्जिट के रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आइए बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है अब आइए जानते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और वो उस कॉलेज से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन के लिए कुछ नहीं करना है। उन्हें सिंपली सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। उन्हें सेकंड राउंड में ना ही रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी है, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है। आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइसेस को लॉक करना है। और चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस कॉलेज को बिल्कुल भी ना फिल करें जिसे आप फर्स्ट राउंड में ले चुके हैं, क्योंकि अगर आप दोबारा से उस कॉलेज को फिल कर देंगे तो आपको दोबारा से सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें, प्रोसेस दोबारा से कंप्लीट कराना रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अगर आप सेकंड राउंड में जो भी आपको न्यू कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है जो आपने चॉइस फिलिंग की है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको फिर न्यू कॉलेज जो भी आपको न्यू नोडल सेंटर मिलेगा उसमें आपको जाना रहेगा और अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट कराना रहेगा। और अगर आपको कोई भी न्यू कॉलेज अलॉट नहीं होता है सेकंड राउंड में, तो आपका जो पहले राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपका वैसे ही रिटेन रहेगा, आपका वो सीट को कैंसिल नहीं किया जाएगा। और अगर आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपकी फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप एक बार दोबारा से चेक कर लें कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो आपको आपकी पसंद का है या नहीं, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉलेज आपको दोबारा न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फिर उसी कॉलेज में एडमिशन रहना रहेगा, फर्स्ट राउंड की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर अपग्रेडेशन में आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट हो जाता है और उस कॉलेज की फ़ीस फर्स्ट राउंड के कॉलेज की फ़ीस से ज़्यादा है, तो आपको उसके डिफरेंस को पे करना रहेगा। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका है उसको आपको पे करना रहेगा। और अगर आपको सेकंड राउंड में ऐसा कॉलेज अलॉट हो जाता है जिसकी फर्स्ट राउंड से कॉलेज की फ़ीस कम है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आपकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके हॉस्टल चार्जेस में एडजस्ट कर ली जाएगी। अब आइए पूरी वीडियो को एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिंपली आपको क्या करना है। आपको अगर फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है
तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं सबमिट करनी है सेकंड राउंड के लिए, ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, ना ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करनी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। और अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है फर्स्ट राउंड में तो भी, और अगर अलॉट हो जाता है फर्स्ट राउंड में तो भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिन्हें फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराया था, तो ऐसे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना रहेगा सेकंड राउंड में, तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे सेकंड राउंड के लिए। इसके साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो सेकंड राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराना रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी डिपॉजिट आप सब पे करें, उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स को जिन्हें फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया था और वो फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को दोबारा उस नोडल सेंटर पर विजिट करना होगा जिस नोडल सेंटर पर उन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन प्रोसेस के लिए विजिट किया था। तो आपको फिर सिंपली कुछ नहीं करना है, वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर यानी कि त्याग पत्र देना रहेगा और फिर आपका फ्री एग्जिट हो जाएगा। वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन वापस मिल जाएंगे, इसके साथ साथ ट्यूशन फीस भी वापस मिल जाएगी। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और वो फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो आपको आगे का प्रोसेस कुछ भी नहीं करना है, आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली फ्री एग्जिट हो जाएगा। आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स बचे हुए हैं जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आप सभी की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको जब काउंसलिंग एंड हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आपकी वापस मिल जाएगी। और बाकी ऐसे स्टूडेंट जिन्हें कि फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है या किसी भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाता है और वो उसमें अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करा लेते हैं और उसी में अपना एडमिशन ले लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को आफ्टर द एडमिशन 2-3 मंथ्स में कॉलेज के थ्रू आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपको अपग्रेडेशन करना है तो आपको क्या करना है। ऐसे सभी स्टूडेंट जो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है सेकंड राउंड में, आपको सिंपली क्या करना रहेगा, आपको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करनी रहेगी और चॉइसेस को लॉक करना रहेगा। और चॉइस फिलिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस कॉलेज को चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी फिल ना करें जिस कॉलेज को आप फर्स्ट राउंड में अलॉट हो चुका है, क्योंकि अगर आप दोबारा से उस कॉलेज को फिल कर देंगे तो आपको अगर दोबारा वही कॉलेज अलॉट हो गया तो आपको एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट दोबारा से कराना रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप उस कॉलेज को फिल ना करें, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो आपकी फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल कर दी जाएगी। आपकी फर्स्ट राउंड की सीट वैसी ही रिटर्न रहेगी अगर आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है। और अगर हो जाता है आपको सेकंड राउंड में कोई भी न्यू कॉलेज अलॉट, तो आपके फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनके नीट स्कोर काफ़ी कम है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें। ऐसे स्टूडेंट्स किसी के भी बहकावे में ना आए, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको चॉइस फिलिंग जरूर करनी है, चाहे भले ही कट ऑफ कितनी भी कोई भी बता रहा हो, चाहे ज़्यादा बता रहा हो चाहे कम बता रहा हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे और कट ऑफ कम चली जाती है तो फिर आपको बाद में अफसोस करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो मैं बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग जरूर करनी है, चाहे कितनी भी कट ऑफ जा रही हो किसी भी कॉलेज की, क्योंकि अगर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं करेंगे तो आपको उस कॉलेज के लिए अलॉटमेंट की चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और अगर आप चॉइस फिलिंग कर देंगे तो आपको सिंपली कोई ना कोई चांस जरूर बना रहेगा कि अगर बाई चांस कट ऑफ कम चली जाती है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बने रहेंगे। तो इसलिए बार बार मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग चॉइस फिलिंग जरूर करें, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। इसके साथ ही आप लोग स्टडीज़ पर भी अपना फोकस बनाए रखें, जिससे कि अगर बाई चांस आपको कोई कॉलेज अलॉट ना हो इस ईयर तो आपको नेक्स्ट ईयर एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके। तो आपसे गुजारिश ये भी है कि आप लोग अपनी स्टडीज़ पर भी ध्यान दें और साथ साथ काउंसलिंग भी कराएं और चॉइस फिलिंग भी जरूर करें और चॉइसेस को लॉक करना भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप चॉइसेस को लॉक नहीं करेंगे फिर आप उस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे और आपकी चॉइसेस को अमान्य कर दिया जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करने के साथ साथ चॉइसेस को लॉक करना ना भूलें और इसके साथ साथ आप स्टडीज़ पर भी फोकस बनाए रखें, जिससे कि अगर इस ईयर बाई चांस अलॉट ना हो तो आपको नेक्स्ट ईयर एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो सके और आप बिल्कुल भी निराश ना हो इस बात को लेके कि आपको इस ईयर अलॉट नहीं हो रहा है तो आप कुछ भी प्रॉब्लम होगी। आपको सिंपली कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करें और हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट ईयर और भी बेस्ट कॉलेज अलॉट हो। तो इसलिए आप इस बात से बिल्कुल भी निराश ना हो अगर आपको इस ईयर कोई कॉलेज अलॉट नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पेज से सभी स्टूडेंट गुजरते हैं, मैं भी गुजरा हूँ और भी स्टूडेंट्स गुजरते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल भी निराश ना हो, अपना फोकस स्टडीज़ पर रखें और नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट बेसिस हैं, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जो भी आप डिजर्व करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें,
और कमेंट में पूछ सकते हैं जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो या कोई भी डाउट हो। बाकी आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, नेक्स्ट ईयर भी अवेलेबल रहूँगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूँगा किसी भी मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड और यूपी नीट काउंसलिंग के रिलेटेड। बाकी कोशिश मेरी इस चैनल पर यही है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे और किसी भी यूट्यूबर, एजेंट या ब्रोकर की आपको ज़रूरत ना पड़े और आप अपनी काउंसलिंग खुद से कर सकें। बाकी आपसे फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए आप लोग चॉइस फिलिंग जरूर करें, क्योंकि आपके हाथों में सिर्फ चॉइस फिलिंग ही है। इसके अलावा किसी के भी हाथों में कुछ भी नहीं है, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। दूसरे मेथड से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं करा पाएगा। चॉइस फिलिंग ही एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको चॉइस फिलिंग के जरिए ही आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज अलॉट करा सकता है। तो इसलिए आप चॉइस फिलिंग कर दें। अगर बाई चांस कट ऑफ कम जाए तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बने रहें। उम्मीद है यह वीडियो आपके काम आएगी और आपको फ्री एग्जिट, अपग्रेडेशन और सेकंड राउंड काउंसलिंग के रिलेटेड पूरी डिटेल जानकारी प्रोवाइड करने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपके काम आती है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके, वो भी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट कर सकें। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आगे आपको किस वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। और भी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।